अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। स्पेन ने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। जैसा कि आपको पता है कि 20 मई के बाद स्पेन अपनी इमिग्रेशन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां करने जा रहा है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे वीज़ाज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। और स्पेन ने जो अपनी इमिग्रेशन के अंदर नरमी की है, उस हवाले से कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो कि यूरोप या शेंजन कंट्रीज के अंदर वो इलीगल बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके पास कोई उनका अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं है वहाँ पर। पहले ऐसा होता था कि हमारे पास एक ऑप्शन बचता था पुर्तगाल का, कि लोग यहाँ से पुर्तगाल जाते थे, वहाँ से जर्मनी से लोग गए, उन्होंने फाइलें लॉक की हैं, यूके से लोग गए हैं, बहुत सारे यूरोप शेंजन के डिफरेंट कंट्री से लोग गए हैं, उन्होंने जाके पुर्तगाल के अंदर अपनी फाइल लॉक की हैं। अब पुर्तगाल में क्या हुआ कि पुर्तगाल के अंदर फाइलें उनके पास बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पुर्तगाल ने अपना फाइल लॉक सिस्टम बंद कर दिया। तो इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर अब आके इनके पास एक स्पेन रास्ता बचा है, जो कि स्पेन अब बहुत जल्दी आपको पेपर भी दे रहा है और उसने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां रोनुमा की हैं जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां हो गई हैं। और स्पेन अपनी इमिग्रेशन में क्या तब्दीलियां लेके हैं। स्पेन की इमिग्रेशन में सबसे पहली तब्दीली ये है कि ये अपनी इमिग्रेशन और वर्क परमिट में बहुत सारी आसानियां करने जा रहा है। सबसे पहले ये है कि नॉर्मली जब आप जॉब सीकर वीज़ा स्पेन का लेते थे, पहले आपको वो 3 से 6 महीने तक मिलता था। जब आप स्पेन आते थे, आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती थी, तो आपको जाहिर सी बात है वापस आना पड़ता था। अब सबसे बड़ी आसानी ये कर दी गई है कि अब आपको आपके होम कंट्री से स्पेन जो है वो वीज़ों में एक तो आसानी कर देगा और पहले ही आपको वीज़ा 1 साल का देगा, जिसमें आप स्पेन आके अपनी जॉब फाइंड करेंगे और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो 4 साल तक बढ़ा दी है इन्होंने, कि वो अब आप 4 साल तक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ फैमिली रीयूनियन की है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपके पास वहाँ का रेजिडेंट कार्ड है, आप अपनी फैमिलीज़ को या अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं, अगर वो 21 से बड़े हो गए तो आप अपने बच्चों को नहीं बुला सकते थे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट में शो हो जाते थे। अब न्यू रूल जो आए हैं उसमें 20 मई से जो इन्होंने अपना नया कानून इन्होंने जो बनाया है, उसमें जो 26 से नीचे है, जो पहले 21 साल था, अब जो 26 से नीचे है, उस बच्चों को अगर आप शो कर देते हैं कि वो आपके डिपेंडेंट हैं, तो आप इजीली आप उनको स्पेन बुला सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। इसमें आप बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते थे और वो अपने बच्चों को नहीं बुला सकते थे, अपनी वाइफ को नहीं बुला सकते थे, तो लेकिन इसमें भी आप लोगों के लिए बहुत सारी कहीं ना कहीं आसानियां नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। आगे जो इन्होंने तब्दीली की है वो ये की है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ स्पेन में रह रहे हैं, तो अब आप लोगों को 5 साल का कार्ड दिया जाएगा, TRC कार्ड। लेट्स सपोज आप अपने फादर या मदर के साथ रह रहे हैं, आपका कार्ड ख़त्म हो रहा है, तो आपने आगे जो इसको एक्सटेंड करवाना है, अगर आपकी 26 से नीचे एज है तो आपको 5 साल का कार्ड मिल जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपके वालिद आपके साथ हैं और उनका भी एक्सटेंशन का टाइम आ गया, तो अब आप 5 साल का कार्ड अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इन्होंने स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी बहुत नरमी की है। जो स्टूडेंट वीज़ा जारी किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा होगा। उसमें ये बताया है इन्होंने कि 30 घंटे जो है वो आप वीक में काम कर सकेंगे। ये बहुत मज़े की चीज़ है। और इसके साथ साथ आप, जाहिर सी बात है, आप उसमें ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, आप अपना कुछ भी कर सकते हैं अपनी स्टडी के बाद। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फुल टाइम वर्क परमिट के ऊपर काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं, लीगल तरीके से रह सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने 5 ऐसे वे बताए हैं उन लोगों के लिए जो कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं। सबसे पहले इनका एक आर्टिकल है, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। सोशल आरिगो है। सोशल आरिगो क्या है? आपका स्पेन में कोई भी कानूनी तौर के ऊपर रहने वाला कोई आपका रिलेटिव है या कोई भी है, तो वो आपको लीगल करा सकता है। दूसरा ये है, आपके पास कम से कम 20 घंटे का काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि स्पेन के अंदर आपके पास फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने उसकी शर्त को कम कर दिया, 20 घंटे कर दिया है। उसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आए, लीगल हो जाएं, यहाँ पर लीगल हों, वो हमें भी टैक्स पे करें और अपना भी फायदा हासिल करें, हमें भी फायदा दें। और इसके बाद एक सोशल फार्मा आर्टिकल है, उसके अंदर अगर आपने पोस्ट सेकेंडरी तालीम या किसी भी किस्म की आपने कोई भी कोर्स किया, कुछ भी किया, तो आप इसके अंदर भी आपको फौरन लीगल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये फैमिली आरिगो है। फैमिली आरिगो जो है वो ये बहुत अहम है। अच्छा, ये स्पेन ने एक बहुत अच्छी आरिगो निकाली है। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका बेटा हो या आपकी फैमिली में से कोई भी ऐसा हो जो कि यूरोपियन नेशनल है, तो उसकी देखभाल के लिए एज अ डिपेंडेंट आप उसको लुक आफ्टर करने के लिए स्पेन आपको कागज दे देगा। अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का शेंजन कार्ड है, किसी का भी, वो एक्सपायर भी हो गया है, वो एक्सटेंड नहीं हो रहा,
आप उसको स्पेन में जाके एक्सटेंड करवा सकते हो, वो भी आपके लिए कितना फ़ायदा है। और इसके अंदर ये है कि स्पेन में आपको 2 साल रहना पड़ेगा किसी भी सूरत में। तो स्पेन एक बहुत बड़ी आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इतना कोई जॉब का मसला नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। अब मेरे ख्याल से अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको तो जाना चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल तो उसने तो ख़त्म कर दिया सिस्टम, उसने तो दरवाजे को लॉक लगा दिया। अब स्पेन ने दरवाज़ा खोला है, तो इससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये यूरोपीय यूनियन को इसने साथ लेके ये एग्रीमेंट किया है, इसमें ये भी नहीं है कि जी उसने खुद से ये अपने लिए बना दी है पॉलिसी सारी हैं, ऐसा नहीं है। स्पेन ये 2 से 3 लाख लोगों को हर साल में लीगल करेगा, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है इनका। और सबसे मज़े की बात ये है कि 5 साल आप वहाँ पर रहें, ठीक है, 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। आप इटली का देख लें या यूके का देख लें, 10-10 साल कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब पुर्तगाल वो उसका तो आई हैव नो आइडिया कि वो 10 साल में दे रहा है या कितने में दे रहा है, लेकिन 5 साल अब आपको पता है कि टाइम कैसे गुजरता जा रहा है। 5 साल के बाद आपको वैसे ही वहाँ पर जो है वो आपको वहाँ की रेजिडेंसी मिल जानी है, परमानेंट रेजिडेंसी जो है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि अच्छा एक चीज़ पद्रोना मिंतो है, ठीक है। पद्रोना मिंतो के बाद भी बहुत सारे लोग पूछते हैं पद्रोना मिंतो वैसे क्या होती है। पद्रोना मिंतो ये होती है कि अगर आप एज अ टूरिस्ट गए हैं स्पेन के अंदर, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, वो आपका चाहे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है जो भी है, आप अगर स्पेन के अंदर मौजूद हैं तो स्पेन में आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको कोई ऐसा बंदा तलाश करना होगा जो आपको अपना एड्रेस दे दे। लाइक अगर मैं फ़र्ज़ करो स्पेन में हूँ, या फ़र्ज़ करो आपका कोई भाई स्पेन में है, ठीक है, या आपका कोई दोस्त है स्पेन में, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, आप अपने दोस्त के पास जाते हो, दोस्त आपका ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर उसने अकोमोडेशन रखी हुई है, अपनी रहाइश रखी हुई है, आप उसके पास जाते हो, आप उसको कहते हो कि मुझे अपने साथ जगह दे दे, ठीक है। चलो अगर वो 600 यूरो पे कर रहा है तो आप 300 यूरो करके डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा होगा कि इनके हर सिटी के अंदर ना इनकी यूनियन काउंसिल है, उसके अंदर ऐसा होता है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, अपना वो एड्रेस बता के कि मैं स्पेन के अंदर बार्सिलोना में हूँ या कहीं पर भी हूँ, मैं इस जगह के ऊपर रह रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा एड्रेस है। और आपने उसका पोर्टल बने होते हैं, हर शहर के अपने ऑनलाइन पोर्टल है, उसकी आपने अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, उसके ऊपर ही आपने सारा काम करना है, ठीक है। उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको फिर 3 महीने का मेरे ख्याल से टाइम दिया जाता है। तकरीबन 3 महीने के बाद उनकी टीम आती है, वो किसी भी टाइम आ सकती है, लाइक आके आपके जहाँ पर आपने रहाइश का एड्रेस दिया है, सारा कुछ दिया है, वहाँ आके आपको वो कॉल करेगी कि वो कंफर्मेशन करते हैं इस चीज़ की कि क्या वाकई ही बंदा यहाँ पर रह रहा है। तो आप अगर वहीं पर हुए तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाएंगे, ठीक है, आपकी कुछ जांच पड़ताल करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका ये केस सबमिट हो जाएगा, ठीक है, आपकी पदरोना हो जाएगी। जब आपकी पदरोना हो जाती है फिर उसके बाद ऐसा होता है कि फिर आपको ये 3 साल की टीआरसी दे देता है। पहले ऐसा होता था कि आपको 3 साल की नहीं मिलती थी, लेकिन अब इन्होंने टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, 3 साल की आपको टीआरसी दे देता है, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड होता है। उसके बाद आप 5 साल के बाद वैसे ही आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी है वहाँ की। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदे मिल रहे हैं। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, स्पेन की अगर वीज़ा रेशो की बात करें तो बहुत अच्छी है। स्पेन ने अभी अपनी इमिग्रेशन के अंदर इतनी तब्दीलियाँ की हैं, इतनी चीज़ों के अंदर, तो बाकी मज़ीद दर मज़ीद ये ना तब्दीलियाँ कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये स्पेन आज कर रहा है, ये मौका है, इससे फ़ायदा उठा लें। कल को ये भी बंद कर देगा पुर्तगाल की तरह, फिर तुसी ऐसी कहना कि हुण वेट करो। देखें अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, उसको कैच करना, उसको अवेल करना वो आपका काम होता है, ठीक है। पैगाम आपके सामने टेबल पे पड़ा है, आप उठाते हैं या नहीं उठाते ये फ़ैसला आपने करना होता है, नहीं तो पीछे से नए लोग आएंगे वो उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।